वक्त 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 की बात है। जब वक्त था तो हम नहीं, और जब हम हैं तो वक्त नहीं। उफ, क्या कहने। एक उनसे पूछो जिनके साथ में वक्त रहा, जो वक्त के साथ चल पाए, जिनको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। किस्मत, वक्त और मेहनत, तीनों के कॉम्बिनेशन ने आज उनको यहां से यहां पहुंचा दिया। और आज वो किसी को समझते नहीं, किसी को जानते नहीं। खैर, समय समय की बात है। वैसे कहा तो बिल्कुल सही है, अगर वक्त के साथ इंसान चलता रहे तो इंसान की कामयाब होने से उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा होता कहाँ है जनाब। जब वक्त होता है तब हम मेहनत नहीं कर पाते, और जब मेहनत करने लायक होते हैं तो वक्त हाथ से निकल जाता है। लेकिन ऐसा क्या करें कि हम वक्त के साथ चल पाए, वक्त हमारा साथ दे पाए। देखिए, बाकी सारी चीजें तो हमारे कर्मों पर और हमारी कुंडली पर, हमारे भाग्य पर, इन सब पर डिपेंड करता है। लेकिन ये कहा जाता है कि कलयुग कर्म प्रधान है। लेकिन अगर कलयुग कर्म प्रधान है, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, तो फिर सब लोग कर्म कर क्यों नहीं पा रहे हैं? सब लोग एक बराबर हैं क्यों नहीं? सब लोग अगर कर्म कर रहे हैं तो सब में इतना डिफरेंस क्यों है, इतना अंतर क्यों है? मैं बताती हूँ उसका रीजन ये है कि एक इंसान ने वक्त के साथ चला, वक्त उसके साथ चला, और उसने उस मेहनत से, उस कर्म से अपनी किस्मत बना ली। और वहीं पर जब वक्त था तो इंसान ने लापरवाही करी, और जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और जब उसने मेहनत करनी स्टार्ट करी तो वक्त हाथ से चला गया। खैर, अब हम बात करने जा रहे हैं, आज का विषय है घड़ियां। घड़ियां मतलब दीवार वाली घड़ियां नहीं, घड़ियां जो हम अपने हाथ में पहनते हैं। क्या ऐसा हम कुछ कर सकते हैं जिससे कि हम अपने कर्म को और वक्त को साथ साथ लेकर चल सके, इन दोनों को बांध सके? जी हाँ, कर सकते हैं। हमेशा ही हाथ की घड़ी को हमेशा सीधे हाथ में पहनना चाहिए, क्योंकि आपका जो राइट हैंड होता है इसको कर्म का हाथ माना जाता है। आप खुद भी सोचिए, हम जो भी काम करते हैं अपने सीधे हाथ से ही करते हैं, तो सीधी सी बात है कर्म का हाथ हमारा सीधा हाथ होता है। भले ही जो लोग लेफ्टी भी हैं, जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, लेकिन फिर भी कर्म का हाथ सीधे हाथ को माना जाता है। और इसी वजह से हमेशा ही जो कर्म करने वाले लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि उनका वक्त और उनका कर्म एक साथ चले जिससे कि उनकी किस्मत बन सके, तो हाँ, अभी से, आज से और इसी वक्त से अपनी सीधी कलाई में, सीधे हाथ की कलाई में अपनी घड़ी को पहनना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, डायल को हमेशा ऊपर में रखिएगा, नीचे में नहीं तो वक्त भी है ना नीचे से ही काम करेगा। हमेशा अपने डायल को ऊपर में रखिए, सीधे हाथ में, अपने कर्म के हाथ में अपनी घड़ी को पहनिए। दूसरी बात क्या है, अपनी घड़ी को कभी भी ढीली नहीं पहनना चाहिए। मतलब ढीले पट्टे की घड़ी, बहुत से लोग हैं आजकल स्टाइल में आके बहुत लूज घड़ी पहनते हैं, वो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ढीली घड़ी एक तो आपके ध्यान को भी भंग करता है, और अगर आपको कर्म करना है तो आपका फोकस्ड होना, कंसंट्रेट होना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया एक प्रैक्टिकल वे। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी कभी भी ढीली घड़ी नहीं पहननी चाहिए, लूज घड़ी नहीं पहननी चाहिए। वहीं पर अगर बात करें तीसरे नंबर की, तो बात है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, जब भी आप किसी अच्छे काम के लिए जाएं, तो हमेशा गोल्डन कलर की वॉच या फिर सिल्वर कलर की वॉच पहन कर जाए। ये क्यों बोला गया? अब सोने की या चांदी की घड़ी तो नहीं पहन सकते, इतनी महंगाई का जमाना है जनाब, लेकिन हाँ, उसका सब्स्टिट्यूट तो पहन सकते हैं ना। देखिए, गोल्डन हमारे सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और सिल्वर हमारे मून को, और सूर्य चंद्रमा, इसी से ही हमारा दिन बनता है। और सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन जब स्ट्रांग होती है हमारी कुंडली में, हमारे हॉरोस्कोप में, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य हमको मान पद प्रतिष्ठा देता है, और मन
मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो मून जो है वो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। और वहीं पर अगर मैं बात बता दूं तो हमारा जो चंद्रमा होता है वो हमारे लिक्विड कैश को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से अगर आप किसी भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं जहां पर आपको अपने वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपका समय आपका साथ दे जाए, कहते हैं ना आज बुरा समय चल रहा है कल अच्छा समय आएगा, आज अच्छा समय चल रहा है कल बुरा समय आएगा, तो वो समय जो है वो अच्छा रहे, तो इसके लिए गोल्ड चेन की वॉच पहन के जाएं या फिर सिल्वर चेन की वॉच पहन के जाएं। पहले के जमाने में जो हमारे दादा बाबा दादी ये सब हुआ करते थे ये हमेशा गोल्ड कलर की चेन का वॉच पहना करते थे। आंटी वाली जो घड़ियां आती थी मुझे अभी भी याद है, और मेरे बाबा के पास में भी सिल्वर कलर की भी थी, गोल्डन कलर की भी थी, तो वो उसी वॉच को पहना करते थे। और यकीन मानिए पहले के जमाने में लोग पैसा चाहे जितना भी कमाते हो, उसके बारे में तो मैं क्या डिस्कस करूं, लेकिन हाँ मान सम्मान और प्रतिष्ठा जरूर कमाते थे। 4 गांव में उनकी इज्जत हुआ करती थी, उनके नाम से चीजें हो जाया करती थी। तो वो कहीं ना कहीं उनकी घड़ी से भी रिलेट तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि पहले के टाइम पे लोग गोल्डन कलर की वॉच पहनना बहुत ज्यादा प्रेफर करते थे, बहुत ज्यादा सूट करते थे, जो कि हमारे सूर्य ग्रह से संबंधित होती है। तीसरी बात और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कभी भी अपनी कलाई की घड़ी को अपने तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए। पहली बात प्रैक्टिकल वे में अगर सोचा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें लगी होती हैं जो कि हमारी फ्रिक्वेंसीज जो वाइब्रेशंस हैं उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती है। इवन बोला जाता है कि मोबाइल को भी दूर रखकर ही सोना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो उसको रात के टाइम पे दूर रखकर ही सोना चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ तरंगे निकलती हैं। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, और ऊपर से इसकी टक 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 जो चलती है इससे भी नींद खराब हो सकती है। तो अगर नींद खराब होने का मतलब है आपका मून प्लैनेट का खराब होना, तो इस वजह से। और रही बात वास्तु के अनुसार भी घड़ी को तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए, इससे आपके समय पर आपके वक्त पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।